नाज़रीन आदाब, 5 मई 2022 मुताबिक 3 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शेयर अहम खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान और नॉर्डिक ममालिक ने आज यहाँ यूक्रेन रूस जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करने की पुरजोर अपील की और इस जंग के गैर मुस्तहकम नताइज और इसके इलाकाई और आलमी असरात से दुनिया को बचाने के तरीके तलाश करने पर जोर दिया। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में मुनक्किदा दूसरी इंडिया नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन रूस जंग समेत बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती से मुताल्लिक़ मसाइल पर तबादला ख्याल किया और कसीर जिहती ताउन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तब्दीली, ब्लू इकॉनमी, इख्तरा और डिजिटलाइजेशन शोबों में मिलकर काम करने पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के वज़ीर आज़म ने इस तकरीब में शिरकत की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने रेपो रेट में 40 बेसिक पॉइंट का इजाफा कर दिया है। इसे 4 से बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज एक बयान में ये ऐलान किया। उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब महंगाई उरूज पर है और ये RBI की मुक़र्ररा हद से ऊपर बनी हुई है। RBI ने अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी पर मबनी शरहों में कोई तब्दीली नहीं की थी। मुल्क में खुर्दा महंगाई मार्च में 17 महीने की आला सतह पर पहुंच गई थी। फूड और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज ही मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए साबिक फौजियों की पेंशन का इशू उठाया था और अब मरकजी हुकूमत ने वादा किया है कि आज शाम तक साबिक फौजियों की पेंशन उनके बैंक अकाउंट्स में पहुंच जाएगी। इससे पहले कांग्रेस ने बुध के रोज सुबुकदोश साबिक फौजियों की पेंशन रोकने वाली खबरों पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया था, जबकि वजारत दिफा ने वजाहत की है कि सिर्फ ऐसे साबिक फौजियों को जिन्होंने 31 मार्च सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है उन्हें अप्रैल की पेंशन नहीं मिली है और उन्हें इसके लिए एक और मौका दिया जा रहा है जिसमें वो 25 मई तक सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस्मत दरी के वाकये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर रियासत में नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी का वाकया सामने आया है। हद तो यह है कि जब लड़की शिकायत दर्ज कराने थाना पहुंची तो पुलिस वालों ने भी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला ललितपुर जिला का है। इस इल्जाम में फरार चल रहे थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज को पुलिस ने बुध को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के जोधपुर में हुए तशद्दुद पर अक़वाम मुत्तहिदा में भी बहस हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने बुध के रोज हिंदुस्तानी हुकूमत और एजेंसियों से शहर में अमन और हम आहंगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा अंतोनियो गुटेरेस के दफ्तर ने शहर के तमाम कम्युनिटीज से मिलकर काम करने की अपील की है। बता दें कि ईद के मौके पर जोधपुर में हंगामा हुआ। इसके बाद पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। इसी के साथ इंटरनेट बंद करने जैसे इक़दाम भी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान मोहम्मद इब्राहिम कासकर की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस MR शाह की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले में फर्द जुर्म आयद न होने का हवाला देते हुए इस सतह पर जमानत देने से इनकार कर दिया। कोविड की आलमी वबा के सबब तकरीबन 2 साल बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फित्र अपनी पूरी शान शौकत के साथ मनाया गया। मंगल के रोज तुलुए आफ्ताब के बाद बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने नमाज ईद के लिए मसाजिद और ईदगाहों का रुख किया। इस मौके पर सड़कों पर किसी रैली की मिस्र नमाजियों का जम्मे गफीर जबरदस्त रूहानी और जज्बाती मंजर पेश कर रहा था। इस मौके पर पूरे शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए थे। तारीखी शहर लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक नमाज ईद का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से कई घंटे तक राजधानी की फजा अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंजती रही। इसी असना में लखनऊ की मशहूर ईदगाह ऐशबाग में 10 बजे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की इमामत में नमाज अदा की गई। वहीं आसफी मस्जिद हुसैनाबाद में मौलाना कल्ब जवाद जो बिस्तर अलालत पर हैं की नयाबत में 11 बजे मौलाना सरताज हुसैन ने नमाज ईद पढ़ाई। इसी तरह टीले वाली मस्जिद में 8 बजे मौलाना अब्दुल मन्नान वाइजी और चारबाग रेलवे स्टेशन पाके खम्मन पीर की मस्जिद में 6:15 बजे मौलाना शाह फरीद अहमद ने नमाज पढ़ाई। नमाज से पहले खुतबे में उलमाए किराम ने जहां कौमी और मिल्ली मसाइल का तायराना जिक्र किया, वहीं मुसलमानों को पिंद नसाहे के साथ सब्र, तहम्मुल और पुरअमन तरीके से मजहबी सरगर्मियां अंजाम देने की तलकीन करते हुए मुल्क में अमन, आश्ती और मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए दुआ कराई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगल की सुबह जब हनुमान मंदिर में सैकड़ों अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए जमा हुए तो पड़ोस की मस्जिद में सैकड़ों मुसलमानों ने ईद की नमाज भी अदा की। कानपुर में टाट मिल क्रॉसिंग पर हनुमान मंदिर और मस्जिद का मुश्तरका रास्ता है और दोनों बिरादरियों के अफराद के दरमियान अच्छी दोस्ती भी है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि मंदिर और मस्जिद का एक ही दरवाजा है और हमें मंदिर में जाने के लिए मस्जिद में दाखिल होना पड़ता है और हम गुज़श्ता कई बरसों से यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं और कभी भी किसी ने अलग से दरवाजे का मुतालबा नहीं किया।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सरबराह शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के एक और सीनियर रुकन असेंबली मोहम्मद आजम खान के साथ नया सियासी महाज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव आजम खान की जेल से रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। आजम खान को एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। जराये के मुताबिक जेल में आजम खान से मिल चुके शिवपाल ने नए सियासी महाज के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आजम खान और शिवपाल यादव दोनों ही समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के तरीकेकार से बेहद खफा हैं और पार्टी में खुद को तनहा महसूस कर रहे हैं। पीएसपीएल के एक लीडर के मुताबिक शिवपाल अपनी पार्टी की असर-ए-नौ तश्कील करेंगे और एक नया सियासी महाज बनाने की समत में काम करेंगे, जिसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर, जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा और राष्ट्रीय लोकदल के लीडरान भी शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने वजीर आला योगी की तरफ से बिजली के महकमे में बेहतरी को लेकर दिए गए हुक्म पर तंज करते हुए उन्होंने आज एक ट्वीट के जरिए लिखा कि यूपी में 5 साल तक हुकूमत चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली है कि बिजली के महकमे में अहम सुधार की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि महकमे बिजली की निजकारी की जिद पर मुस्तिर हुकूमत ये बताए कि जब उनके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है तो इस्लाहात कैसे नाफिज होंगी। मरकजी हुकूमत के जरिए बिजली पैदा करने वाले घरों को कोयला फराहम करने के लिए लिखे गए खत पर सवाल खड़े करते हुए ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा है कि अगर कोयला दरामद करना मसले का हल है तो दरामदशुदा कोयले से चलने वाले प्राइवेट घरानों के बड़े बिजली घर मौजूदा बिजली बहरान के वक्त भी बंद क्यों पड़े हैं। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बुध को एक बयान जारी करते हुए कहा, जिसमें पूछा गया है कि दरामदशुदा कोयला बंदरगाहों से पावर स्टेशनों तक कैसे पहुंचेगा जब घरेलू कोयलों को पावर जनरेशन हाउसेज तक पहुंचाने के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं है। वजारत बिजली को इसकी वजाहत करनी चाहिए। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक गाजियाबाद के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर एहतजाज करने वाली कुछ तालिबात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जराये के मुताबिक कॉलेज के अहाते में टैबलेट तकसीम किए जा रहे थे। तालिबात का इल्जाम है कि उन्हें हिजाब में टैबलेट लेने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद वो कॉलेज कैंपस से बाहर आ गईं और सड़क पर एहतजाज करते हुए हंगामा किया। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि यह वाकया पीर को पेश आया और सभी तालिबात को मुतमईन करके घर वापस भेज दिया गया है। कॉलेज इंतजामिया ने कहा कि कुछ तालिबात ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, उन्हें ड्रेस कोड पर अमल करने को कहा गया, जिससे वो नाराज हो गई। वो कैंपस के बाहर क्या कर रही हैं, ये हमारा मामला नहीं है। टांडा अम्बेडकर नगर में ईद उल फित्र मजहबी जोश और जज्बे के साथ पुरअमन माहौल में मंगल के रोज मनाई गई। कोविड-19 के सबब 2 साल के वक्फे के बाद तमाम बंदिशें और पाबंदियां खत्म होने की वजह से इस मरतबा ईद उल फित्र की नमाज इज्तिमाई तौर पर हुकूमत के गाइडलाइन पर अमल करते हुए अदा की गई। हुजूम की वजह से टांडा ईदगाह में ईद की नमाज 2 मरतबा अदा की गई। ईदगाह के करीब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए इस्तकबालिया कैंप में रुकन असेंबली राम मूर्ति वर्मा ने ईदगाह पहुंचने वालों का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया और ईद की मुबारकबाद दी, जबकि इस दौरान पुलिस व इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। उत्तर प्रदेश के आगरा में वाक़ ताजमहल में दाखिला न मिलने के बाद अयोध्या के संत परमहंस आचार्य, जिन्होंने 5 मई को जल अभिषेक करने का ऐलान किया था, 2 दिन पहले ही मंगल को शहर में पहुंच गए। मकामी इंतजामिया ने उन्हें ताजमहल की तरफ बढ़ने से पहले ही रोक दिया और 5 मई तक घर में नजरबंद कर दिया है। अब उन्हें 6 मई को रिहा किया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई से नाराज परमहंस आचार्य का दावा है कि उन्होंने खाना और पानी छोड़ दिया है। उनका कहना है कि उन्हें ताजमहल जाने की इजाजत दी जाए, वरना उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ताजमहल में दाखिल होने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मैंने भगवा कपड़े पहन रखे थे, सिर्फ टोपी पहनने वाले ही ताजमहल में जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के देही इलाके में भारतीय जनता पार्टी के साबिक एमएलए के कुंबे के चावल मिल में बिजली चोरी के मामले में छापा मारने गई महकमा बिजली के एक दस्ते को यरगमाल बना लिया गया। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर मधुनाथ राम ने बुध को बताया कि इत्तला मिली थी कि अभिषेक राइस मिल में बिजली चोरी की जा रही है। मंगल की शाम महकमा बिजली की जांच टीम मौके पर पहुंची तो मीटर में छेड़छाड़ की तस्दीक हुई, जिसे बतौर सबूत टीम ने अपनी कस्टडी में लेना चाहा। मामला बिगड़ने पर डीएम ने फौरन मौके पर फोर्स भेजी, जिसके बाद ही चेकिंग दस्ता वहां से बाहर निकल सका। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के मुताबिक इस मामले में कानूनी चाराजोई पूरी करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर टांडा के शहर के महल्ला सिकंदराबाद में बज़्म सिद्दीक अकबर का 43वां सालाना इजलास आम मौर्रिखा 5 मई बाद नमाज इशा पूरी शान शौकत के साथ बिला तफरीक मजहब मिल्लत मुनक़िद होगा। इस इजलास में कई जलीलुल क़द्र उलमा किराम और मायनात शुरा भी तशरीफ ला रहे हैं। इसके इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बज़्म सिद्दीक अकबर नौजवान कमेटी के अराकीन सख्त मेहनत कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद हनीफ की ज़ेर परस्ती मुनक़िद होने वाले इस इजलास की सदारत जबकि निजामत के फराइज़ मौलाना अब्दुल बारी कासमी उस्ताद मदरसा कंज़ुल उलूम टांडा अंजाम देंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक मिस्री अदाकारा रूजीना ने हाल ही में समाजी राबते की साइट ट्विटर पर खाने काबा के साथ फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी नई रमजान सीरीज की शूटिंग हरम मक्की के अंदर करने का इरादा रखती हैं। उनके इस बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट के जरिए अपनी तस्वीर में उन्हें अपना स्मार्टफोन हाथ में पकड़े देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने रमजान के महीने में अपनी अगली सीरीज के लिए एक पोस्टर आवेजा किया है। वाज़ेह है कि मिस्री अदाकारा उम्रा अदायगी के लिए आजकल मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं।
ہندوستان نے سری لنکا کی حکومت اور عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس سال اب تک $3 ارب سے زیادہ کی مالی امداد پہنچائی ہے۔ کولمبو میں واقع ہندوستانی ہائی کمیشن کے مطابق سری لنکا کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے $1 ارب کی کریڈٹ سہولت پہلے سے دستیاب ہے اور اسی کے تحت اسے تقریباً 16,000 ٹن چاول فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہائی کمیشن نے کہا کہ ڈیزل، پیٹرول اور ایویشن فیول جیسی پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے لیے $50 کروڑ کی کریڈٹ سہولت شروع کی گئی ہے۔ اس کریڈٹ لائن کے تحت اب تک تقریباً 4 لاکھ ٹن ایندھن روانہ کیا جا چکا ہے۔ یورپی یونین نے بدھ کو روس کے خلاف مزید پابندیوں کا اعلان کیا۔ یورپی یونین کی صدر نے یورپی پارلیمنٹ میں کہا کہ آج ہم روس کے خلاف پابندیوں کے 6 مرحلے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے تحت روس سے کسی بھی قسم کے تیل کی درآمد پر مکمل پابندی ہوگی، خواہ وہ سمندر سے نکالا جانے والا تیل ہو، پائپ لائن سے خام تیل یا ریفائنڈ تیل ہو۔ پابندیاں عائد کرتے ہوئے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ روسی درآمدات پر یہ پابندی مرحلہ وار لگائی جائے۔ اس کے علاوہ ہم 3 بڑے روسی نشریاتی اداروں پر بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ پابندی کے بعد یہ براڈ کاسٹر یورپی یونین میں اپنے پروگرام نہ کیبل کے ذریعے، نہ سیٹلائٹ کے ذریعے، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور نہ ہی اسمارٹ فون ایپس کے ذریعے نشر کر سکیں گے۔ جنوبی کوریا نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل پیونگ یانگ کے ایئرپورٹ سے فائر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل کا تجربہ جزیرہ نما کوریا اور بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کے سربراہ نے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی کوریا فوری طور پر اس قسم کے میزائل تجربات کرنا بند کر دے۔ قابل ذکر ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما نے پیر کے روز پیونگ یانگ میں فوجی پریڈ کے دوران ضرورت پڑنے پر ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اغیار کی جانب سے ملک کے بنیادی مفادات کو نقصان پہنچائے جانے کی صورت میں شمالی کوریا کے ایٹمی فوجی دستے کو میدان عمل میں آ کر اپنا مشن انجام دینا ہوگا۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا کا رواں سال میں کیا گیا یہ 14واں میزائل تجربہ ہے۔ افغان طالبان کی حکومت نے ہرات میں خواتین کے ڈرائیونگ لائسنس جاری نہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان حکام نے افغانستان کے سب سے ترقی یافتہ شہر ہرات کے حکام سے ڈرائیونگ اسکولوں کے انسٹرکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ خواتین کو لائسنس جاری کرنا روک دیں۔ ڈرائیونگ اسکولوں کی نگرانی کرنے والے ہرات ٹریفک مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر جان آغا نے کہا کہ ہمیں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہ کرنے کی زبانی ہدایت موصول ہوئی تھی، لیکن ہمیں شہر میں خواتین کو ڈرائیونگ سے روکنے کے باضابطہ احکامات نہیں ملے ہیں۔ دوسری جانب صوبے میں محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ نعیم الحق حقانی نے تصدیق کی ہے کہ کوئی ایسا سرکاری حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔